ममता बनर्जी जो कहती हैं वो करती हैं, जो करती हैं वही कहती हैं। आज महिलाओं के मामले में आन बान और शान का नाम है तो ममता बनर्जी। हमें तो अभी फिलहाल दिख रहा है कि आपका विदेश नीति है कहाँ। माय डियर फ्रेंड ट्रम्प, मोदी जी कहते थे। आज एप्स्टीन फाइल्स के बाद या जैसे भी हो, कुछ तो बोलना चाहिए था ना आपको। दे हैव लॉस्ट देयर क्रेडिबिलिटी, दे हैव लॉस्ट देयर बिलीवेबिलिटी। बीजेपी, भारतीय झाड़मूली पार्टी। আজকে আমরা যার সাথে কথা বলবো তিনি কোনো পরিচিতির প্রয়োজন তার নেই। দেশের খ্যাতনামা অভিনেতা এবং একজন সফল রাজনৈতিক নেতা। একাধিক কেন্দ্রীয় মন্ত্রক সামলেছেন দক্ষতার সাথে। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, বর্তমানে আসানসোলের এমপি। আমরা বর্তমান ডিজিটালের পক্ষ থেকে আজ কথা বলবো শত্রুঘ্ন সিনহার সাথে। नमस्कार। नमस्कार भाई। बंगाल में निर्वाचन है। बंगाल में निर्वाचन में पहली बार देखा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सड़क में आके झाल मुड़ी खाना पड़ा। ये आपको कैसा महसूस हुआ? अभी अगर भाई चुनाव नहीं होता और अगर उनकी रेगुलर हैबिट होती तब तो अच्छा लगता कि आके यहाँ पे झाल मूड़ी, जिसको उन्होंने झाल मूली कहा, बगैर रिहर्सल के, बगैर तैयारी के प्रधानमंत्री जी अपने सिक्योरिटी एजेंसी से क्लियरेंस लेके, क्लियरेंस दिलवा के उसको गरीब आदमी के यहाँ जाके पूरी उसकी सिक्योरिटी चेक करवाई गई। उसका पूरा पीछे माइक बूम लगाया गया, कैमरा पीछे रखा गया। उसके कैमरा पीछे रखने के बाद आप दूसरे लोग आके पहले रिहर्सल किए, फिर उनकी सिक्योरिटी एजेंसीज के लोगों ने झाल मूड़ी बनाया, वहाँ पे उसको टेस्ट किया। टेस्ट करने के सब नेपथ्य में पहले ये सब हो चुका। उसके बाद प्रधानमंत्री जी को गए, रिहर्सल कराया गया और उन्होंने फिर भी थोड़ी सी भूल कर दी। झाल मूड़ी को उन्होंने झाल मूली कह दिया। झाल मूली करके जो एक्टिंग की उन्होंने वो बहुत दमदार नहीं रहा। वो एक्टिंग उनकी उसी तरह थी जैसे कि उन्होंने अभी राष्ट्र के नाम संदेश दिया था। बिल डिफीट होने के बाद जिस तरह पार्लियामेंट में जिस तरह से वो बुरी तरह हारे, ऐसी हार उनको आज तक कभी लाइफ में नहीं मिली थी। जो यूनाइटेड अपोजिशन ने और ममता जी के नेतृत्व में लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ मिलकर और अखिलेश यादव के साथ मिलकर जैसा पराजित किया उनको कि 3 बार मुख्यमंत्री रहे, तब ऐसी हार नहीं हुई थी। ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बने या बनाए गए, जिस तरह से भी उसके बाद ऐसी हार कभी नहीं हुई थी। जो पहली बार यूनाइटेड अपोजिशन ने ममता जी के नेतृत्व में उनको हार मिली और लोकसभा में, और जिसके लिए वो आके रोते हुए विक्टिम कार्ड खेलते हुए जैसे आए थे और राष्ट्र के नाम संदेश का दुरुपयोग किया उन्होंने और पॉलिटिकल पार्टीज को कंडेम किया और होने लगे कि हमको ये महिला आरक्षण बिल नहीं पास होने दिया, ये लोग महिला विरोधी हैं, ममता जी ऐसी हैं और राहुल गांधी ऐसे हैं और अखिलेश यादव ऐसे हैं, ये सब किया। जैसे वो फ्लॉप हो गया, उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा। उसका बताऊंगा बाद में, महिला के बारे में बाद में आऊंगा। अभी क्या तो उसको जिस तरह से हुआ, उस फ्लॉप के बाद उसको थोड़ा डाइवर्ट करने के लिए, उस कमजोरी को, उस खामी को पूरा करने के लिए अब झाल मूली का खेल खेला। झाल मूली का, जिसको झाल मूली कहा। कई लोग तो अब कह रहे हैं कि इस एक्टिंग के बाद और इस नए ड्रामे के बाद कई लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का नाम कहीं ऐसा ना हो कि बंगाल में लोग रख दें भारतीय झाल मूली पार्टी, यानी झाल मूली पार्टी। बीजेपी, भारतीय झाल मूली पार्टी। ये सब क्या ड्रामा करने की जरूरत ही नहीं होती। अगर इनके पास तथ्य होता, अगर इनके पास सत्य होता, ना सत्य है, ना तथ्य है, ना कुछ सही मानों में कहने का है, घिसे पिटे राग अलापने बंगाल चले आते हैं, तो फिर नतीजा यही होगा। अकेला एक मुख्यमंत्री, एक तृणमूल सुप्रीमो खड़ा है, ममता बनर्जी, और उनको हराने के लिए
पूरा दिल्ली उठ के बंगाल में आ चुका है। बहुत सारे सीएम, बहुत सारे मुख्यमंत्री यहाँ आ रहे हैं सिर्फ ममता बनर्जी को हराने के लिए। ये आपको कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, पहली बात तो आपने ठीक कहा, मैं आपसे सहमत हूं। सही मायनों में देश में एक ही मुख्यमंत्री महिला है। माने दिल्ली का भी कह सकते हैं, दिल्ली को कई लोग हाफ स्टेट कहते हैं। बंगाल बहुत ही दमदार, ग्रेट बंगाल, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बंगाल, ये रविंद्रनाथ टैगोर का बंगाल, शरद बाबू का बंगाल। तो ये बंगाल जो है, इसको लगातार ट्राई टेस्ट एंड सक्सेसफुल कोई लीड कर रहा है और आगे करेगा तो ममता बनर्जी है, इकलौती महिला। आप दिल्ली में बैठ के नारा देते हैं बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ। यहाँ आपकी बेटी बहन जो है, महिला मुख्यमंत्री है, उसको आप समर्थन नहीं दे सकते राजनीतिक कारणों से, तो ऐसा उसके बारे में ऐसा गलत प्रचार भी तो ना करें। जिस तरह की बातें करते हैं, कहते हैं कि महिला विरोधी है। अरे महिला विरोधी आपने सबको कह दिया, अब ममता बनर्जी को कह दिया आपने महिला विरोधी। अरे जरा कुछ होमवर्क तो करो, घर सही ब्रीफिंग तो लो अपने लोगों से, जरा अंडरस्टैंड करो। स्टडी नहीं कर सकते हो आप, समझ सकता हूं आपकी दिक्कत है, बस स्टैंड तो कर सकते हो, अंडरस्टैंड तो कर सकते हो आप कि महिला विरोधी। ऑलमोस्ट 38% महिलाओं हैं। अगर किसी ने पार्लियामेंट में दिया है तो इन्होंने दिया है। नॉमिनेशन तो ज्यादा किया था, टिकट तो ज्यादा दिया था, 38% का है। आपके पंचायत में करीब 50% है। नगर माने यहाँ के हर जगह महिलाओं को जो सपोर्ट करती हैं वो जग जाहिर है। यहाँ पे आप उनको कहते हो महिला विरोधी। आप जरा अपना बताओ ना माननीय प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी, आज महिलाओं के मामले में आन बान और शान का नाम है तो ममता बनर्जी। आप महिला संरक्षण बिल दिल्ली में पास नहीं हुआ, इसके बारे में आप लोग कहें, लेकिन एक और भी मुद्दा है कि अभी ईरान और अमेरिका का जंग छिड़ा हुआ है। आप भूतपूर्व जहाज मंत्री थे, हमारा जहाज के ऊपर गोली चलाया जा रहा है, तो क्या लग रहा है हमारा विदेश नीति क्या मोदी जी के टाइम में थोड़ा सा लड़खड़ा गया है? नहीं, लड़खड़ा नहीं गया है। लड़खड़ाने पे तो फिर भी आपको लगता है कि समझ जाएगा। हमें तो अभी फिलहाल दिख रहा है कि आपका विदेश नीति है कहाँ। विदेश नीति तो आपका ध्वस्त हो चुका है। एक भी नेबर कंट्री के साथ आपकी दोस्ती नहीं है। एक बार नेबर कंट्री के साथ आपका स्कर्मिश होता है, कि झगड़ा होता है, कि 24 घंटे 72 घंटे का झगड़ा होता है आपके साथ, दुनिया का एक मुल्क आपके साथ खड़ा नहीं होता है। ये विदेश नीति क्या है? दुनिया और इतना बड़ा हो गया है। आप नॉन अलाइन की बात कर रहे हैं। ईरान इतना बढ़िया तगड़ा मुल्क है और इतने उसके लोग आज हमारे पूरे देश में जितने ईरानी हैं आज जो पढ़ने आते हैं और व्यापार करने आते हैं, ईरान से हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। ईरान 5000 साल पुराना सिविलाइजेशन है। उस ईरान को आप इस समय, उसने आपको कई बार, हमेशा नहीं कहूँ हमेशा, कई बार उसने आपका इतना साथ दिया है ईरान ने, दुनिया में साथ नहीं ईरान ने दिया है कई बार। आप उस ईरान के बीच में उसके लोगों का, आपके उसके ईरान के सुप्रीमो का पूरे खानदान के साथ, बेटी, दामाद, ग्रैंड चिल्ड्रन, जो भी है, इतना जघन्य, इतना बड़ा घटना घटी, हत्या हुई, मैसेकर हुआ। एक जगह जहां एक बम गिरना था वहां पर 30, एक बम गिरता तो भी परखच्चे उड़ जाते, वहां उसी जगह आपने 30 बम गिरा दिए। इतना तो कह सकते थे विदेश नीति, इतना तो कह सकते कि भाई गलत हुआ है ये ईरान पे। अभी समझौता चल रहा था और अटैक हो गया। चलो हम इस विदेश नीति के बारे में, दुनिया की विदेश नीति के बारे में हम नहीं कहेंगे, मामला बहुत संवेदनशील है, समझ बूझ कर बोलना चाहिए। बट आप सहानुभूति तो दे, संवेदना तो प्रकट कर सकते थे कि इन लोगों की जो मौत हुई है, जो बम पहला अटैक आपने कर दिया। अमेरिका सुपर पावर है, अमेरिका हमारे बहुत लोग हैं अमेरिका में, पढ़ने लिखने जाते हैं, व्यापार करते हैं, अमेरिका के साथ भी हमारा बहुत अच्छा रहा है। आप ही कहते थे माय डियर फ्रेंड ट्रम्प, मोदी जी कहते थे। आज एप्स्टीन फाइल्स के बाद या जैसे भी हो, कुछ तो बोलना चाहिए था ना आपको, कुछ तो ये तो कहना चाहिए था कि ठीक है हम नॉन अलाइन हैं, हम उसमें शामिल नहीं होते हैं। वो विदेश नीति ये तो कह सकते थे
कि किसी तरह शांति की सिर्फ संवेदना और शांति की प्रार्थना करना काफी नहीं है, शांति के लिए कोशिश तो करनी चाहिए थी, और शांति की कोशिश करते हुए दिखना तो चाहिए था। आपकी विदेश नीति है कहाँ? राजनीति में आप बहुत परिचित हैं, बिहारी बाबू आपको कहा गया था, एक बोला जाता है, लेकिन बिहार में एक सत्ता का उलटफेर हुआ। नीतीश जी को राज्यसभा में भेज दिया गया और वहां पे भाजपा का खुद का सीएम बैठ गया। इसको कैसे आप देखते हैं? ये तो उसके पहले बता दूं, बिहार में बिहारी बाबू कहा जाता है, बट आपको सुन के खुशी होगी कि आप मुझे लोग बंगाली बाबू भी कहते हैं, बिहारी बाबू, बंगराम बंगाली बाबू, क्योंकि आपको ये भी सुन के खुशी होगी कि इस बार हमारा वोट, चुनाव की घड़ी में बता रहा हूँ, हमारा वोट जो है वो आसनसोल में पड़ेगा, बंगाल से पड़ेगा। तो बिहारी बाबू, बंगाली बाबू, और सही मायनों में मैं हिंदुस्तानी बाबू, और हिंदुस्तानी बाबू के नाते मैं कह रहा हूँ, बिहार में जो हुआ वो मुझे लगता है बहुत पहले इसका मसौदा तैयार कर लिया गया था। ये करके ऐसा हुआ क्योंकि इलेक्शन कमीशन का तो आशीर्वाद रहा है सब पे, तो इलेक्शन का खास सब पे, यानी कि हम रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की बात कर रहे हैं। तो इन लोगों को मालूम था कि तमाम कोशिश कर ले ये वहाँ के लोग, अपोजिशन और वहाँ के लोग, जीत तो चुनाव के दिन होगी वहाँ पे, इसलिए यहाँ भी लोगों को चुनाव के दिन असली लड़ाई होगी, और चुनाव के एक रात पहले उस दिन सबका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। हालांकि सुना है कि यहाँ पे बंगाल में भी सेंट्रल एजेंसीज के हेड को बुला लिया गया। पहली बार हुआ है कि वो लोग दिल्ली से, वो लोग कलकत्ता आके बैठे हुए हैं, और गृह मंत्री जी ने कहा है कि हम 15 दिन तक बंगाल में ही रहेंगे। वो भी देखा गया है, यहाँ पे सुना गया है, यहाँ पे देखिए। बट हम सब जानते हैं बंगाल की जनता पे, बंगाल के आवाम पे, बंगाल के परिवार पे और बंगाल के नेतृत्व ममता बनर्जी पे हमें बहुत भरोसा है। उनके पास भले ही कितनी प्रचार शक्ति हो, कितना धन शक्ति हो, ममता बनर्जी के पास और बंगाल के पास, टीएमसी के पास जनशक्ति है, और जनशक्ति सारे शक्तियों को विफल कर देगा जो बंगाल में, ये हमें पता है, हमारी कामना शुभकामना भी है। बात आई बिहार पे हमने नहीं सुना, हमने प्रशांत किशोर जी को मैं सुन रहा था। प्रशांत किशोर जी को मैं बहुत विद्वान मानता हूँ, मुझे लगता है बिहार के भविष्य के रूप में उनको देख रहा हूँ आजकल। प्रशांत को, उन्होंने भी वही बात कही जो बात मेरी भी है, कि किसी भी आपने कभी सुना है कि जिस नेता के पास 200 से ज्यादा का आंकड़ा हो बहुमत का, वो नेता पहली बार मुख्यमंत्री छोड़ के राज्यसभा चला जाए, कि ये कहते हुए कि हमको राज्यसभा आज तक नहीं देखा है, हम सब सभा सदन में रहे हैं, राज्यसभा में नहीं रहे, इसलिए हम राज्यसभा जाएंगे। वाह जी वाह, ये तो वही हुए को डीजी पुलिस कहता हो कि हम साहब सारे आईपीएस पोस्ट पे रहे हैं, सब इंस्पेक्टर तक नहीं गए, सब इंस्पेक्टर नहीं बने, तो हम ऐसा है इस बार हम सिपाही या सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं, हम देखना है वहां कैसे होता है। क्या मतलब है भाई, आप ही राज्यसभा भेजते हो लोगों को, और इतना शौक था तो पहले क्यों नहीं चले गए थे? नीतीश बाबू बहुत अच्छे आदमी हैं, हो सकता है वो उतने स्वस्थ ना हो, हम उनकी अच्छी उम्र की कामना करते हैं। नीतीश बाबू के लिए हम दीर्घायु होने के, स्वस्थ होने की कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनको भेजा गया इस साफ महसूस होता है किसी चाल के तहत, चाल तथाकथित चाल चरित्र चेहरा और चिंतन वाली जो पार्टी है हमारी भारतीय जनता पार्टी या भारतीय झालमुड़ी पार्टी, उसको जो है भेजा गया हो, उनको उनका आइडिया किसी तरह इनको लाओ ताकि हम किसी तरह बीजेपी को वहाँ पे एस्टेब्लिश कर सकें। बिहार में आज तक कभी बीजेपी आई नहीं थी, वहाँ पे नेतृत्व में आए, और ये करके मैं समझता एक सोची समझी चाल के तहत, मैं साजिश नहीं कहूँगा, चाल के तहत मैं कहूँगा, उनको लाया गया नीतीश बाबू को वहाँ पे राज्यसभा में, और यहाँ से हटाया गया। ये अलग बात है कि एक नैरेटिव गढ़ा गया कि साहब वो राज्यसभा में जाना चाहते थे। कौन जाना चाहेगा जिसके अंदर खुद ताकत हो कि लोगों को राज्यसभा भेज सकता है, वो एक सीट कम क्यों करना चाहेगा, और चीफ मिनिस्टर छोड़ के वहां क्यों जाना चाहेगा? अभी मुझे लगता है कि बहुत कुछ होना बाकी है।
ये अभी शुरुआत है। अभी मैं जो नए मुख्यमंत्री आए हैं मैं उनको अपनी शुभकामना देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहूँगा कि लोग देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, वेट एंड वॉच की स्थिति में है। एसआईआर हुआ है बंगाल में, तो बहुत सारे हिंदी भाषी का नाम भी वहां से डिलीट हो गया। बीजेपी बोलता है या बीजेपी का सोच है कि हिंदी भाषी उसका खुद का वोट बैंक है। इस बार आप चुनावी प्रचार में है, बहुत जगह में घूमे हैं, कुल्टी, दुर्गापुर, जामुड़िया, जगह जगह में घूम रहे हैं। इस बार हिंदी भाषी का सोच कैसा लग रहा है आपको? देखिए, भूख तो सबको समान रूप से सताती है, आत्मसम्मान भी सबको समान रूप से प्रताड़ित करती है। आपके सेल्फ रेस्पेक्ट जो है, अमीर हो गरीब हो, तो होता है, चाहे कोई हिंदी भाषी हो कि बंगाली भाषी हो। हमारा हम लोग सब एक हैं इस मामले में। जहां तेल का दाम 4 तारीख चुनाव के बाद तेल का दाम और पेट्रोल का दाम और डीजल का दाम और बढ़ेगा, रुपए की वैल्यू और कम हो जाएगी, डॉलर और महंगा हो जाएगा, ये तो होगा अभी। तो इसमें जो मध्यम वर्गीय परिवार है, उनके बच्चे भी बाहर रहते हैं, पढ़ते हैं, चाहे जाते हैं, आप व्यापार करते हैं, आप और हम जैसे लोग जीते हैं, तो उनको इस समय अभी नहीं दिखाई पड़ रहा। अगर ये दिखाई पड़ता कि सिर्फ इन बातों से, मीठी मीठी बातों से बचना, जरा सिर्फ गाना गा के वो अब सामने ले आएंगे कोई झालमुड़ी खा के, ऐसा नहीं होगा। जब पेड़ में आग लगती है ना, उसमें भजन नहीं दिखाई पड़ता, भजन नहीं सुनाई पड़ता। पेड़ में आग लगी तो सबसे पहले आदमी भूख की सोचता है। आज देश में क्या हो रहा है? अगर इतनी लोकप्रियता होती है हमारे माननीय प्रधानमंत्री की, वजीर आजम साहब की, तो उनको आज यहाँ पे जो 6 लाख से 1.5 लाख के वोट पे नहीं आए थे वाराणसी से, आज जो 400 पार का नारा दिया था, 250 पार नहीं कर पाए, मुश्किल से। तो आपको खुद पता चल रहा है, मॉर्निंग शोज द डे। आप पहले देख लें कि उसके पहले जब ये सब नहीं हुआ था, ये एप्स्टीन फाइल्स नहीं हुआ था, ये महंगाई इतनी नहीं बढ़ी थी, बेरोजगारी 50 सालों का रिकॉर्ड नहीं तोड़ी थी, इतनी सारे संकट नहीं आए थे, कैसे यहाँ पर ममता जी का बंगाल का करीब 2 लाख करोड़ रुपया मार के रखा हुआ है, नहीं दिया, वादा किया था, गारंटी दी थी कि पार्लियामेंट में कहा था कि इलेक्शन के पहले समाधान हो जाएगा, दे दिया जाएगा, नहीं दिया। इसीलिए मैं कई बार कहता हूँ, थोड़ा डिबेट कर रहा हूँ, कई बार कहता हूँ, बोलते हमेशा मोदी की गारंटी है। हम आम जनता को कर, हिंदी भाषी को भी कहते हैं, वो बंगाली भाषी को भी कहते हैं, तमिल में भी जाके कह देते हैं, तेलुगु को कह देते हैं कि ये साहब, आसाम में भी कहा है, मोदी की गारंटी है। कहीं माननीय गृह मंत्री जी कह देते हैं कि उनकी गारंटी, उनका वादा, उनका दावा है। विश्वसनीयता खो गए हैं। दे हैव लॉस्ट देयर क्रेडिबिलिटी, दे हैव लॉस्ट देयर बिलीवेबिलिटी उनकी खत्म हो गई। कोई विश्वास नहीं करता है। उन्होंने कहा था ना 15 लाख रुपया देंगे, क्या हुआ उसका वादे का? उन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, आज तक तो 22 करोड़ रोजगार मिल जाना चाहिए था, क्या हुआ उसका? किसानों की आमदनी डबल कर देंगे, क्या हुआ उसका? बंगाल आवास योजना में तो फिर भी ममता जी ने इतना काम किया, ये प्रधानमंत्री आवास योजना का क्या हुआ? शौचालय का जो भ्रष्टाचार हुआ उसका क्या हुआ? क्या कुछ लोगों को पकड़ा उन्होंने? शौचालय के भ्रष्टाचार के नाम पर बनवाएंगे। और अभी वादा किया था, अभी जो आपने बिहार का जिक्र किया, नीतीश बाबू का जिक्र किया, अभी कहा था, गारंटी दी थी माननीय गृह मंत्री ने भी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी, हमारे दोस्त हैं नरेंद्र मोदी जी ने। क्या किया था गारंटी? 25 से 30, फिर से नीतीश আপনারা বলেছিলেন 25 থেকে 30 উনি থাকবেন, নীতিশ বাবু থাকবেন। কি হলো? থাকলেন উনি? আপনি শিফট করে দিলেন, আপনি প্যাক আপ করে দিলেন, পাঠিয়ে দিলেন, আপনি ওইখান থেকে ছেড়ে নিয়ে दिल्ली পাঠালেন उनका नीतीश बाबू के। नीतीश बाबू को कह दिया। तो आप कहते बहुत हो, करते नहीं हो। ममता बनर्जी जो कहती हैं वो करती हैं, जो करती हैं वही कहती हैं। और आज देखिए, इतना होने के बावजूद केंद्र ने 2 लाख करोड़ रुपया गरीबों का, मनरेगा का, किसानों का, आवास का, सबका रोक दिया है उन्होंने। ममता जी ने कैसे अपने आंचल बूढ़े संभाल के अपने परिवार को, कैसे उन्होंने सबका ख्याल रखते हुए, किसी को पता भी नहीं चलने दिया, अपने ऊपर तकलीफ लेके कैसे वो कर रही हैं और किया है, बहुत सराहनीय, बहुत प्रशंसनीय है। तो आज लोग देख रहे हैं। ये हिंदी भाषी का आपने जिक्र किया,
हिंदी भाषी कोई हमसे अलग नहीं है, हिंदी भाषी तो हमारे अपने ही है, जैसे बांग्ला भाषी हमारे अपने। हम उन्होंने हिंदी भाषी हो, बंगाली भाषी हो, जब मैं आया था यहाँ पे तो मुझको उन्होंने देखा, मेरे पूरे संपूर्ण व्यक्तित्व को देखा उन्होंने। वो सिर्फ हिंदी भाषी और बंगाली भाषी नहीं देखा, उन्होंने देखा कि ये आदमी कितना इसके अंदर करने की क्षमता है, क्या क्या किया है, इसकी छवि कैसी है, इसका बेदाग पर्सनालिटी है, इसके ऊपर कोई आरोप नहीं है, कोई इल्जाम नहीं। ये सारी बातें टोटलिटी में देखी और देखा। तब हमें पहली बार आसनसोल से पहली बार तृणमूल कांग्रेस का कोई व्यक्ति विजयी हुआ ममता जी के नेतृत्व में, तो आसनसोल की जनता और बंगाल के लोगों के प्यार की वजह से हुआ, यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस की वजह से हुआ। तो इसी तरह से आपने अभी ये नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। हिंदी हमारे वक्त में आया, लोग आके आते टीएमसी का कोई नहीं जीता था, और यहाँ जब जीता तो बंगाली जीता है। अरे तो हम तो बंगाल के भी हैं, बिहार के भी हैं, हम तो पूरे हिंदुस्तान के, हमने कहा हिंदुस्तानी बाबू आके जीता। और इस बंगाल में आपको याद दिला दूं, पहले बाबा साहब अम्बेडकर, द ग्रेट 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 लीडर बाबा साहब अम्बेडकर भी जीत चुके हैं यहाँ से, कोलकाता से, जब नागपुर के वहां से नहीं जीत पाए थे, यहाँ से जीते थे। तो यहाँ तो लोगों को हमेशा इन्होंने गले लगाया है। और हमको कई बार जो उनको जवाब दे दूं, आखिरी पॉइंट, हमें बहुत लोगों ने कहा था कि अरे नहीं, कहते थे एक नैरेटिव, अरे बिहारी बाबू नहीं है, बाहरी बाबू है, ये यहाँ पे आया है, बाहर से आया है। जब कहते थे, अभी शायद कीर्ति आजाद इतना बढ़िया लोकप्रिय आदमी है, अपना अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कीर्ति आजाद दुर्गापुर से, उसके बारे में भी कहते थे। लेकिन हमने क्या कहा यहाँ पे कि बाहरी बाबू, अगर भाई साहब अगर हम लोग बाहरी हैं तो आपके माननीय प्रधानमंत्री क्या है, वो गुजरात से आके बनारस से चुनाव लड़ सकते हैं, वाराणसी से चुनाव जीतते हैं। हालांकि आप मुश्किल से जीत रहे हैं, बट जीतते तो हैं, जीते हैं। तो अब वो अगर बाहरी नहीं है तो हम कैसे बाहरी हैं? भारतीय हैं, और हिंदी भाषी भी भारतीय हैं। जनशक्ति है और ममता के पक्ष में है, और ममता के पक्ष में है, तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में है, ममता के नेतृत्व के पक्ष में है। और जनशक्ति हमेशा धन शक्ति पे या बाकी तमाम शक्तियों पे भारी पड़ता है। बर्तमान डिजिटल के समय देওয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ। ফলো করুন বর্তমান।